India overtakes China is now the most populous nation worldwide। मतलब अभी हमारे इंडिया का पॉपुलेशन हो चुका है 142.86 करोड़, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट है। तो ये तो हम सभी को पता था कि अभी तक चाइना वाज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, बट नाउ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये वाला न्यूज़ एकदम सनसनीखेज न्यूज़ है, मतलब एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इस वाले न्यूज़ का इम्पोर्टेंस तो आप सभी को पता ही होगा कि जब एक देश में पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है तो उसके चलते उस देश के ग्रोथ में, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी आता है। तो सब कुछ मिला के हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो पे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट एंड इंडियन अफेयर्स के ऊपर वीडियोस बनाते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले न्यूज़ को ना आप एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ बोल सकते हैं। शायद ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हम ही लेके आए हैं। ये सिर्फ अभी 1 घंटा और 30 मिनट पहले ही ये वाला न्यूज़ अभी हमने देखा था न्यूज़ पोर्टल्स पे। तो उसके चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनडीटीवी का एक न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इंडिया ओवरटेक्स चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलस नेशन विथ 142.86 करोड़ पीपल। तो अभी मतलब आज 19 अप्रैल के हिसाब से जो पॉपुलेशन नंबर है वर्ल्ड वाइड, वो जब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में तो इंडिया है 142.86 करोड़। उसके बाद आता है चाइना 142.57 करोड़। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स जिसका है 34 करोड़। और उसके बाद आता है इंडोनेशिया 27.75 करोड़। उसके बाद आता है पाकिस्तान जो है 24.05 करोड़। तो आप एक बात सोच लीजिए, मतलब इंडिया के पास अभी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम हमारे इकोनॉमी में ज़रूर देख सकेंगे आगे के दिनों में। और इसको तो आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम सभी ने देखा था ना कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर, ये तो हम सभी ने सुना है। तो अभी जो डेटा बोल रहा है वो है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइज। तो यहाँ पे और एक न्यूज़ आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये बीबीसी का न्यूज़ आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, इंडिया टू ओवरटेक चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मतलब ये जो न्यूज़ है ना भाई, अभी इंडिया के बॉर्डर तक नहीं है, अभी ये वर्ल्ड वाइड फैल चुका है और सभी लोग यही बात कर रहा है कि अभी इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और ये तो सब लोग बात करेंगे ही, क्योंकि जब हमने देखा था कि वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ रेट जब नेगेटिव में जा रहा है तब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.4% अकॉर्डिंग टू आरबीआई। उसके बाद आईएमएफ के और से जो डेटा आया था वहाँ पे भी हमने देखा था 5.9%। वहाँ पे चाइना का जीडीपी ग्रोथ इंडिया से कम था, 5.12% के आसपास था। तो ये तो एक गुड न्यूज़ है हम सभी इंडियंस के लिए कि अभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट में हमें एक सामने और भी उछाल दिखने को मिलेगा। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं, इंडिया सरपासेस चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन यूएन सेज। मतलब अभी तो ये एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसके बाद जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इज़ दिस गुड न्यूज़ फॉर अस और दिस वन इज़ ए बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। मतलब जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है तो क्या ये किसी देश के लिए गुड न्यूज़ होता है या फिर ये उस देश के लिए कोई बैड न्यूज़ होता है? तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपको तो ये ज़रूर पता होगा कि जब इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक कंजम्पशन ज़्यादा होगा और हमारे पास बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स होगा, नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स ज़्यादा होगा। तो बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगे निवेश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर फोर्स मिलेगा। उसके अलावा जब इंडिया का इकोनॉमी में नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होगा तो इंडिया में टैक्सेस का जो इंक्रीज़ होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ़ पीपल इज़ मोर नंबर ऑफ़ टैक्सेस। तो टैक्स जब बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमी में एक ग्रोथ तो हमें दिखने को ज़रूर मिलेगा। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो एक गुड न्यूज़ है। लेकिन
जब हम यही बात करेंगे कंजम्पशन के दिख से, मतलब हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं ना, वो तो एक लिमिटेड होता है। वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है, वो तो अनलिमिटेड नहीं है ना। तो जब एक देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर एक प्रेशर तो ज़रूर क्रिएट होगा। तो ये एक आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का कमेंट देख सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ और एक डेटा भी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है कि आप यहाँ पे एक वैल्यू देखेंगे, वो है 1.56%। और ये क्या है आपको पता है? ये है हमारे इंडिया का लास्ट ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द पास्ट ईयर। तो ये है 1.56%। और इसके बाद जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है वो है कि अभी इंडिया का ना 2/3 परसेंटेज, मतलब 2/3 पीपल, जो कि होता है 66% पीपल का एज है अभी 15 टू 64 के बीच में। और ये 15 टू 64 के बीच का एज आपको पता है ये क्या है? ये है जो वर्किंग फोर्स, मतलब अभी जो इंडिया का वर्किंग फोर्स है ना, जो लोग अभी तक काम करते हैं, उनका परसेंटेज है 66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि ये जो परसेंटेज है ये इकोनॉमिकल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसके चलते तो हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, जो कि हम दिख भी रहे हैं। और इसके बाद मैं और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जो इंडियन मेल है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 71 ईयर, और जो इंडियन फीमेल है उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी है 74 ईयर सकते हैं। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चार्ट डिकोडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।